अरे मीठू बोलने लगा। ये देखो पकड़ी गई। करो मेरी लेटरिंग राइटिंग। और उसमें मैं नए नए आर्टिस्टों को मौका दूंगा, लेकिन जो लाइक कमेंट नहीं करते हैं ना उनको तो नहीं दूंगा। बताओ। आज हमारा 25 साल बाद उत्तराखंड हमें मिला था। 25 साल बाद मिला था उत्तराखंड। आओ जी ताई जी पता नहीं क्या क्या लिख दिया। इंद्र भाई सेक्टर 36। इसको हम बोलते थे हिमाचल में बदबू वाला बूंद। ते क्या पता प्यारी दारू को स्वाद। ये मेरी कजान को भेजेगी और मेरी कजान मेरे को कचाएगी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। पौड़ी गढ़वाल बेटी रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। और जैसे कि मम्मी पापा और गए हैं गांव पौड़ी गढ़वाल, तो वो देहरादून गए थे बुड्ढी जी के घर कल, और अभी सुबह फोन आया है तो वो निकल चुके हैं पौड़ी गढ़वाल। हमारी गगवाड़ सिंह पट्टी है, कोल्ली कालेश्वर मेरा गाँव है। जैसे कि आपको पता है कि मेरू ब्यो होने वालू मतलब मेरी शादी होने वाली है, उसी की तैयारियों के लिए वो गाँव गए हैं। पराठे रेडी है, बस दूध गर्म हो जाए फिर हम नाश्ता करते हैं। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, अभी भी मुझे काफी लोग मिलते हैं तो उनको शायद क्लियर ही नहीं हो पा रही बात, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरी जो शादी है, मेरी शादी होगी गांव से, वो शहर से नहीं होगी। और वो मेरा सिर्फ इतना सा एक रीजन था, केदारनाथ से पहले त्रियुगी नारायण पड़ता है, और त्रियुगी नारायण में एक मंदिर है विष्णु भगवान जी का, जहां पर कहते हैं कि मान्यता है शिव भगवान और पार्वती माता ने वहां पे फेरे लिए थे जब उनका विवाह हुआ था, और खुद विष्णु भगवान जी ने कन्यादान किया था। तो बहुत मान्यता है उस मंदिर की। और आज उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर भी वहां पे जाके शादी कर रहे हैं, और कुछ साउथ से भी लोग आ रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के ही लोग हैं उनको ही उसके बारे में उतना नहीं पता है। पर समस्या ये हो जाती है कि वो एक गाँव है, गाँव के अंदर मंदिर है, तो वहां पे लिमिटेड लोग लेके जा सकते हो आप, ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते हो, और फिर वहां पे रहने खाने की व्यवस्था करना वो कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा वर वधु मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों के पक्षों को मिला के 50 से 60 लोग होते हैं। तो इस वजह से पापा ने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि 50-60 लोग तो मतलब हमारे नॉर्मल, हमारे जो खास है, तो एक होता है ना फिर किसको मना करे और किसको लेके जाए, तो वो वाली बात हो जाती है। इस वजह से पापा मम्मी ने मना करा। उन्होंने कहा तुम एक काम करना, तुम दोनों खुद चले जाना और वहां पे जाके फेरे ले लेना, या जब भी तुम्हें करना होगा तुम खुद से चले जाना, लेकिन जो शादी का कार्यक्रम है वो यही होना चाहिए। तो एक टाइम के लिए मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। फिर मेरे दिमाग में यह आया कि मैं उत्तराखंड की रैलियों में जाता हूं, मैं उत्तराखंड मूल निवास भू कानून के लिए बात करता हूं, मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में रोजगार हो, वहां पे लोगों को नौकरियां मिले, कुछ मिले। तो जो ये शादी हम करते हैं, हम शादी करते हैं, शादी में जो भी खर्चा होता है, अब जैसे हम शहर में शादी कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंट वाला, यहाँ पे डीजे वाला, सब कुछ देसी लोग होंगे, उनके जेब में पैसा जाएगा। तो उत्तराखंड को क्या फायदा होगा? फिर मैंने एक चीज और नोटिस करी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र सिंह मोदी जी, नाम सही लिया ना मैंने? हाँ सही लिया। तो मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ में वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाना है। आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। जो बाहर के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, गिर गया भाई, चढ़ हुआ, मेरे को लगा गिर गया। देखा टेंट वाले वहां के होंगे, डीजे वाले, जो भी मतलब शादी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, वो सब पैसा जो है उत्तराखंड में खर्च होगा, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिर मैंने वही चीज सोची कि मैं रैलियों में तो जा रहा हूं, मैं बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूं, लेकिन आज मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं अपनी शादी को उत्तराखंड में करूं, उत्तराखंड के रिवाज में भी हो जाएगा, उत्तराखंड में होगी तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो फिर मैंने बोला कि अगर मैं त्रियुगी नारायण में शादी नहीं कर सकता हूं, जो मेरा ड्रीम था, तो मैंने सोचा कि हम उत्तराखंड से ही शादी करेंगे, और उत्तराखंड से शादी करेंगे तो वहां के लोगों को भी रोजगार होगा। और जो मैं लोगों को बोलता हूं, मतलब एक मैसेज देता हूं, तो जब मैं वहां पे शादी करूंगा तभी तो मैसेज दे पाऊंगा ना क्लियर तरीके से। कल को क्या पता मैं मोदी जी से मिलूंगा तो मोदी जी तो यही कहेंगे ना कि यार तुम तो उत्तराखंड के लोग हो, तुमने देश में शादी कर दी, और मैं देसी लोगों को बोल रहा हूँ कि जाके उत्तराखंड में शादी करो। तो वो भी है, बट ऐसा नहीं है। देखो हर किसी का अपना अपना वो होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग वहां पे जाके शादी करो, ठीक है, जो कर सकता है उसके लिए बढ़िया है, जो नहीं कर सकता है किसी की अपनी मजबूरी होती है। दियोल पहुंच गए, दियोल सतीश चाचा का ससुराल। इधर ठंड होगी, पर यहाँ ठंडी हवा दिख रहा है। हाँ वो सामने उजियाड़ी, जब दूसरी तरफ चले जाओगे फिर उजियाड़ी, फिर आगे लोली मार्केट आगे। तो दोस्तों इंदर भाई आए थे मेरे छोटे मामा के घर में सिंगा देवी में, सुबह से बैठे हुए थे, अभी 2-3 बजे गए। मेरे को अंकी ने बताया जब मैंने अंकी को फोन करा। इसका मतलब वीडियो ध्यान से देखते नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो में ये भी बताया कि मम्मी और गाँव जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखते तो उनको पता होता कि अच्छा जा रहे हैं, तो भाई पूछ ले चले गए क्या है, नहीं आए और चले गए। वो तो मैंने अभी अंकी को, मैं ना चाय बनाने लगा था, तो मैंने कहा चाय पीता हूँ। फिर मैंने कहा यार मामा रोके घर ही चले जाता हूँ, बोर हो रहा था, बैठे बैठे ना बोर हो रहा था, तो मेरा मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का, और मामी रो के पास पॉपकॉर्न होते हैं और अंकी बनाती है, बहुत स्वाद होते हैं पॉपकॉर्न। तो मैंने ऐसे ही फोन कर दिया अंकी को, जब मेरा मन होता है मैं बोल देता हूँ। तो अंकी को फोन करा तो कह रही भाई आ जाओ। बाकी इंदर भाई ने ठीक नहीं किया, उनको अगर पता लग गया था कि मौसीरों गांव जा रहे हैं तो एक बार फोन करके पूछ लेते कब जा रहे हैं, घर में भाई अकेला होगा, मैं यहाँ रखा हूँ, पूछ लूँ। अच्छा नहीं किया। अब इसका रिप्लाई वो मेरे को फोन करके मत देना, अपने वीडियो में दे देना,
क्योंकि मेरे को फोन मत करना, ठीक है ना भाई, फोन नहीं करना मेरे को, वीडियो में रिप्लाई दे देना, मैं वहीं पे कमेंट करके बता दूंगा, फोन मत करना बस। हेलो गाइस, आज नहीं डरूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो? डरा थोड़ी रहा था मैं। पता है आप इसकी मेरे को, ठीक है? बोल ली तो, अरे ये चमचवान नहीं तेरा, अरे मीठू बोलने लगा, मीठू बोलने लगा। ये देखो, इसके काम ऐसे हैं जब घर में कोई नहीं होता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पकड़ी गई, खा लिया वो। चोरी पकड़ी गई है, देखो ये देखो, नहीं चलेगा वो। पी पी के तूने खत्म कर दिया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हम क्या करते थे, पेंसिल होती थी ना, तो पेंसिल को ऐसे करते रहना। तो उस टाइम पे सही में मेरे को ऐसा होता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा ना, सिगरेट की डब्बी रखूंगा और ऐसी फैंसी सा लाइटर रखूंगा। हाँ, तो बचपन फिर में ये एक वो होता है ना, मतलब फिल्मों में cool देख देख के कैसे सिगरेट रख के यूं और सिगरेट भी ऐसे ऐसे, हाँ, तो ऐसे वो सिगार टाइप में। लेकिन किस्मत देखो कि मैंने पी नहीं। क्या पता पीते हो। पीता होता तो फिर क्या ही बात थी, फिर तो ऐसे लाइटर होते, इससे भी खतरनाक लाइटर होते। आते नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो खतरनाक खतरनाक लाइटरों वाली। मेरे को बड़ा शौक था बचपन से ही। पता करा हो, हमें थोड़ी पता हुआ, फैमिली देखती है। फैमिली ब्लॉग है। तो पवन का फोन आया था इसको डांस परफॉर्मेंस के लिए। हाँ तो करो यार कुछ तो परफॉर्म, तैयार करो कुछ परफॉर्मेंस। ये देखो, मुझे कह रही है कि मेरा काम करो, मैं चाय बना के आऊंगी, ये करो। अब मैं क्या करूं, मेरी लेटरिंग राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। लेटरिंग तो किसी की अच्छी नहीं है। तूने सबकी देखी यार है? भाई, इसने सबकी देखी है। इस खुशी में पकोड़े बनेंगे, पहले बताओ। आज हमारा 25 साल बाद उत्तराखंड हमें मिला था। 25 साल बाद मिला था उत्तराखंड। ये देखो। मतलब 25 साल हो गए हैं। सॉरी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? स्लीपिंग ऑफ टंग हो गया। लेकिन अरे, ऐसे कर दो। ये मेरे मामा जी का जो छोटा वाला लड़का है, उसका छोटा प्रोडक्ट, उसका छोटा प्रोडक्ट है ये। टावर आ रहे हैं पूरे अच्छे से, एंटीना तो मिट्ठू का है। आ रहे हैं ना टावर। मिट्ठू है, चाचू का है, चाचू वो कहता है लोग लिंकू चाचू। बुला यार उसको। भाई तुम बहुत ऊपर जाओगे, बट ये बात हमेशा याद रखना। लब्बू, ये नाड़ा ऐसे क्यों लटक रहा है? बोलते फैशन है। फैशन। हैं? चाचू को नमस्ते करी। आप करो। कौन से चाचू है ये, नाम क्या है इनका? अंदर भाग गया। बैठ के। लो जी, यहाँ चाय भी आ गई और यहाँ पे अभी एक लाइन लिखिए मैं बस। कितनी लिख दी करा है यहाँ पे। मैंने लिखी बात यो। कैसी है मेरी राइटिंग? भाई तुम्हारी तो मेरी तरह है। कहाँ पहुंचे बताओ? भाई मत अबे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस है मुझे। ये देखो, कुछ भी लिख रही है फाइल में उसकी, माय नेम इज अंकिता, कुछ भी। आई लिव इन नया गाँव। टीचर कहेंगे क्या लिख दिया, कुछ भी। इंद्र भाई, अबे मत कर। कुछ भी कन्नू, गंद पा दिया इसने पूरा। मंकू, मैं पेज फाड़ूंगा तो तू ही लिखेगा। ऐसा ऐसे चल राजपूत, आरू, सोनू भाई, लिख दे सब्सक्राइब। अंकिता, सबके नाम लिख दिए। इनविटेशन पापा का गंद पा दिया। आप ही लिखोगे दाल में निकाल। देखो ये आप देखो, देखो, ये क्या गमले का बोला, ये पोट लाई है, चाय कप कप का पोट है। कहीं कुछ गड़बड़ है करके। पिन पेज है वो। सबके नाम, ताऊ जी ताई जी पता नहीं क्या क्या नया लिख दिया। गाँव, इंद्र भाई, सेक्टर 36। ये भी फटेगा। ओ भाई मैं भी ऐसे लिखता हूँ। तू तो गवा रहा है, नॉनसेंस। चेक तो नहीं करेंगे वो, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज हम इस देश में किसकी वजह से हैं? मोदी। देखो चाय देखो कहाँ पहुंची हुई और कप देखो कितना बड़ा। मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हैं ये? जिसमें फोक जम गया। ये कप दिखा के क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें तो मैं एक वो पौधा उगा दूं, इतना बड़ा कप है ये। हो गया आपका? यस। मैं दहेज में लेके जाऊंगा उनको। तेरे शादी करेगा कौन, पहले ये बता। जो तू दहेज में लेके जाएगी, बता। क्या खा लो? बोल बोल बोल, ध्यानी बोल। मोदी करेगा मेरे साथ। हुआ क्या? पता नहीं, सारा मुंह से निकाल दिया उसने। भाई ये मत डांगा छी है, बहुत गंदा लगा। अंकी, इतनी गंदी चाय बनाई तूने, अपनी चाय अच्छी नहीं लगी तुझे? सारा वहीं पे कर दिया। अपनी चाय नहीं आई पसंद। अरे गले में कुछ फंस गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने गाना सुना रहे, उन्होंने लिखा था, उसकी कुछ लाइनें हैं कि लिखे तो मैंने बहुत है, मेरे को भी याद नहीं है। डायरी मिलेगी तो डायरी में होंगे, आधे अधूरे छोड़े बहुत गाने। तो वो गढ़वाली गाना कुछ ऐसा था।
जा रहा था। बजाने वाला था ये, मतलब किसकी आवाज में अच्छा लगेगा? अमित खरे की आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। अमित खरे, सौरभ मैठानी मेरी की आवाज में। और लड़की की मैं मेरे को कर लेना। मैं कह रहा आप शादी के लिए तैयार कर लो गाना, क्या? शादी तक ये गाना तैयार कर लो। वहां पे ना जब भाभी की एंट्री होगी ना, ऐसे जब आप बैठोगे जयमाला के बाद तो बजवाना है गाना। दर्शन खरे की तरह। मैंने क्या है, ये गाने मैंने इसलिए रखे हैं कि पहले मैं थोड़ा अपना कुछ कर लूँ, कुछ नाम बना लूँ, कुछ Backup। पैसा बना लूँ, फिर उसके बाद मैं एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा और उसमें फिर मैं अपने गाने रिलीज करवाऊंगा और उसमें मैं नए नए आर्टिस्टों को मौका दूंगा। लेकिन जो लाइक कमेंट नहीं करते हैं ना, उनको तो नहीं दूंगा मौका। जो अभी मुझे सपोर्ट करेगा उसको फिर मैं अभी सपोर्ट करूंगा। तो मेरे ये विचार हैं, मैंने अभी काफी गाने अपने कुछ अधूरे छोड़े हैं, तो वो बाद में मैं पूरे करके ये सबके सामने और फिर- रिवील नहीं कर रहे, लेकिन ये मेरे को लेंगे, मेरे को पता है। तो मैं करूंगा। फ्यूचर प्लान है कि अपना प्रोडक्शन हाउस करके और फिर बढ़िया से एकदम गाने निकालेंगे। नजर उतार दो, नजर लग जाती है। फ्यूचर प्लान। फूक मारो। अब मम्मी मुझे डांटेंगे, छोड़ दो। तेज हो आप भी। मम्मी भाई, अब तेरे को पता है मेरे को बोलेंगे मम्मी इनसे लहसुन छिलवा रही है, उस दिन बर्तन धुलवाए थे। नमस्ते मामी। मामा आए। ये तेरा फोन है। ये स्वाद है लहसुन? अरे स्वाद है। उसको लहसुन खिला दिया मैंने। मैं प्याज खिलाया था अभी। मुझे लगा आप कह रहे मामी लहसुन होगी, मैं एक और लेके आने वाला था, छीन लेके। खा गया क्या ये? एक और दो। ले, और खाएगा? कैसे खिला रहे हो उसको? ऐसे छोड़ थोड़ी तो दे, खिला- तोड़ेगा वो अपने आप ही। मैं जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई ढिल्ली, जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई ढिल्ली। माँ की कसम है भूलो स्वर भारो है गोवालो, माँ की कसम है भूलो स्वर भारो है गोवालो, यख भी कुछ नहीं मिली मैं जब से आया दिल्ली, जब से आया दिल्ली। वो है ना, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है ना, आज 25 साल हो गए। इसलिए पकौड़े। ये इसको हम बोलते थे हिमाचल में बदबू वाला भूंड। भाई बहुत गंदी बदबू आती है इससे। यही है भाई, मारियो मत, वैसे उड़ा दे। अबे पॉकेट में घुस गया। अंदर। अबे ना कर यार, क्यों कर रहा है? निकाल अब उसको। चलो पाल लो उसको। अब हम ना जब सुंदरनगर में रहते थे हिमाचल में, तो एक बार क्या हुआ, हम ऐसे बाहर खड़े थे, ये आया और मेरे यहाँ नाक में बैठ गया। वो भाई इतनी गंदी बदबू आई, इतनी गंदी। तो इसको हम बदबू वाला भूंड बोलते हैं इसको। स्मेल करने कैसा हो रहा है? तो बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी वाली, मतलब बंदा मर जाए। वो नाक में बैठा इतनी गंदी में, छी भाई खतरनाक होता है। वो कईयों को पता होगा, कमेंट करके बताना जिनको पता होगा इसका, इसकी बदबू किसी ने सूंघी होगी तो खतरनाक है। दन की अटका अटकी दन का दन की अटका अटकी पलायन करेली मैं जब से आया दिल्ली, जब से आया। इतनी पीते क्यों जो समझती नहीं, तो क्या पता। पीले उमर राजा पीले पीले उमर जाने, बोला तो क्या पता प्यारी, दारू को स्वाद ते क्या पता प्यारी, दारू को स्वाद आगे नींद मिट गया। दारू की रस्याण स्या पीना का बाद। पापा अंदर आना। फोन आयो। हाँ अब बोलो। वाली करो। डार्लिंग, यस बेबी। पी नहीं, यहाँ पी ली मैंने तो बेबी। कुछ नहीं निकल रहा, अभी खाना खाया है। ताला लग चुका है गेट पे, कसम। लो जी आ गया जी, चक्को। तो मेरे को हो गई थी ज़्यादा और घर जाना है, इसलिए हैंगओवर उतारने के लिए ज़रा मंकू ने बना दिया है, तो तभी घर जा पाऊंगा ना, वरना कहते हैं ना ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। चले जल्दी। और तो भाभी उतारेंगे आपका, देखो व्लॉग। भाई ये वाला पियो, ये वाला भाई, ये वाला पियो। तो भाई ये वाला पियो। ये वाला। इसमें ज़्यादा मसाला है। ये मेरी कजान को भेजेगी और मेरी कजान मेरे को कचाएगी ऐसे सुन के। भेज दी। मेरी कजान को भेज रही है। कजान नहीं होता, जो बुआरी होता है। अबे तो पैकेज से भी ज्यादा हार्ड हो गया भाई। समय हो गया 11:30 बजे। अब पता चल रहा है ठंड का। भाई जो ठंड लग रही है खतरनाक वाली, अब पता चल रहा है कि ठंड है। ठंड से बुरा हाल हो रहा है। अब पता चल रहा है कि ठंड बेगी। तेल में लगनो छोकी तक से ठंड खराब लगनो चाहिए। ठंड रे ठंड, ठंड लगनी चाहिए। कुकड़ू बन गई मेरू कुकड़ू। ये रजाई ले आ दूंगी, रजाई लेके जा दूं तब ठीक जो।
यार ठंड में गिरे। चप्पलों में ना गोबर लग गया सारा। और ये जेट से, क्योंकि ऐसे तो निकलेगा नहीं, जेट तो भाई पिछवाड़े की चमड़ी उखाड़ देता है, इतना तेज निकलता है। ये देखो, ये देखो। तो जी मामा के घर से खाना खा के ही आया हूँ, तो लेट काफ़ी हो गया। मामी के साथ में जिम जाते हैं, सरिता नाम है उनका, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ में आए थे, तो बैठे हुए थे, वो भी खाना खुना खा के ही गए हैं, तो काफ़ी बातें बुतें गई। तो वो थे कठुली गांव के, और साथ में आज उत्तराखंड स्थापना दिवस था, तो उसकी भी आपको सबको शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।